जैन रिलीजन सेंटर इन विस्कॉन्सिन। आपको बड़े सवेरे हमने उठा दिए हैं। हमारे साथ चैटनूगा के लोग भी हैं। So we appreciate for having this very special 5-day session. And our topics today is going to be on karma theory and Samyak Darshan. So we appreciate very much for doing that. This is अपनी पहली मुलाकात है, तो आप थोड़ा सा आपके बारे में बता दीजिए हमें, so हमें भी पता चले। इसके बाद हमें आपको बड़ी अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। मेरा नाम आपको पता चली गया लगभग विपिन जैन। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिलोसफी डिपार्टमेंट में जो जैनिज्म कोर्स है 7 साल का, 5 साल का वहाँ शास्त्री कोर्स है, जिससे नाम के आगे जो शास्त्री डिग्री जो लगाते हैं वो वहाँ से मिलती है, और 2 साल का मास्टर कोर्स है जिसे हम आचार्य बोलते हैं, तो जैन दर्शनाचार्य डिग्री है। ऐसे 7 साल का जैनिज्म में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से प्रॉपर एजुकेशन किया हुआ है। उसका मेन थीम यही है कि जैनिज्म के संस्कृत और प्राकृत के जो ग्रंथ हैं वो उसके कोर्स में है, और साथ में अदर रिलीजन भी कोर्स में है, दूसरे जो इंडियन फिलोसफी जो है और वेस्टर्न फिलोसफी में भी थोड़ी सी बुक्स उसमें कोर्स में रहती हैं। तो दर्शन से संबंधित जितना भी शास्त्र और साहित्य है लगभग लगभग जो बहुत रूटीन में होता है वो पढ़ने में आ जाता है। और पिछले समझो लगभग लगभग 96 से ही मैं इस क्षेत्र में हूँ, इस फील्ड में हूँ, सबको टीचिंग का काम कर रहा हूँ। पर्सनली मैं समझो एक आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस है ज्वेलरी का, और ये जो काम है ये हॉबी के लिए कि मैंने जो एजुकेशन लिया है और अच्छी चीज है वो लोगों तक स्प्रेड हो। मेरा पर्पज एक रिचुअल्स जो है हमारे वो तो हम परंपरा से सीख लेते हैं, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, और शास्त्र जो है, श्लोक जो है, गाथाएं जो है, उनके मीनिंग क्या है। एक भक्तांबर को बोलना वो भी अपने आप में बहुत पुण्य का काम है, और उसका मीनिंग समझना वो उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो लोग उसको कुछ का कुछ समझ बैठते हैं, सेम तत्वार्थ सूत्र के साथ में और दूसरे सब ग्रंथों के साथ में। तो मेरा एजुकेशन संस्कृत मीडियम से हुआ है, तो संस्कृत में और प्राकृत में जो शास्त्र हैं उनके अर्थ करने की अभ्यास पिछले 20-25 सालों से हम स्वाध्याय के रूप में कर रहे हैं। बस इतना ही संक्षिप्त परिचय है, बाकी तो क्या है, जिनवाणी पढ़ने का सौभाग्य सालों से मिलता रहा है, बस यही समझ लीजिए। वो अपने पास जिन शासन की छत्र छाया है, बाकी तो जो है सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आप इसको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा एकदम ओवर सीरियस होके ना सुने, एक बहुत अच्छी चीज है जैनिज्म के। हम उस सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे बिहाफ ऑफ तीर्थंकर, कि वो क्या समझाना चाहते हैं अपने शास्त्रों में। तो जो थ्योरी है थोड़ी बहुत तो हमने सुनी है और बहुत लोग जानते भी हैं अपने अपने लेवल पर। अब मुझे नहीं पता है आप कितना जानते हैं, हो सकता है मैं जो पढ़ाऊं उससे एडवांस आप जानते हो सकता है मैं जो बताऊं उससे कम जानते हो। तो इसमें बिल्कुल भी अपने को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्वेश्चन आंसर मुझे गाइड करेंगे कि मुझे उसको और कितना डीप ले जाना है, या आप उनको फंडामेंटल क्लियर करके फिर डीप में जाना है। तो फिर स्टार्ट किया जाए आई थिंक। अपन णमोकार महामंत्र का एक मांगलिक कर लेते हैं और उसके बाद अपना अपना विषय प्रारंभ करेंगे।
કાલનું થઈ ગયું છે. પ્રફુલ્લીને કાલનું થઈ ગયું છે. पंच परमेष्ठी को स्मरण करते हुए इस विश्व में चार ही मंगल हैं, चार ही उत्तम हैं, और मैं इन चारों की शरण में जाता हूं
इस भावना का मंगलाचरण हम और आप सबने किया। हमारा सौभाग्य है कि हम जन शासन की छत्र छाया में अपना जीवन निर्माण करने की सोच रहे हैं और कई लोग जीवन निर्माण कर चुके हैं। पूरा मोक्ष मार्ग 3 शब्दों में समाहित हो जाता है, जिसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं। और सबसे पहला जो है वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन जो है वो कम से कम शब्दों में यदि मैं आपसे कहूं तो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और जैसा है वैसा नहीं मान करके अपनी कल्पना से, अपने मोह से, अपने इमोशन से कुछ का कुछ सोचना, कुछ का कुछ मानना, ये मिथ्यात्व है। थोड़े शब्द बढ़ाऊंगा तो कहेंगे कि ये 3 लोक का जैसा स्वरूप है, 6 द्रव्यों की जैसी व्यवस्था है, 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है, उसको वैसा ही मानना, ये सम्यक दर्शन है। और मिक्स करके मानना, ये मिथ्या दर्शन है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ऐसा मानना सम्यक दर्शन है। मैं शरीर हूं, ऐसा मानना मिथ्या दर्शन है। इस तरह से दृष्टांतों में इसके बहुत भेद प्रभेद बनेंगे, उसकी चर्चा हम अभी होल्ड रखते हैं। थोड़ी सी कर्म सिद्धांत की चर्चा करने के उपरांत इसकी चर्चा अपन करेंगे कि आखिर सम्यक दर्शन के लिए जो हम कहते हैं कि ये जीवन की सार्थकता ही इसी में है कि यदि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो अनंत अनंत भवों का नाश करने में हम समर्थ हो जाते हैं। कर्म सिद्धांत के मामले में मैं ये कहूंगा लगभग लगभग सब जानते हैं। भारत में तो लगभग लगभग बच्चा बच्चा कर्म सिद्धांत से परिचित है और हर धर्म, हर दर्शन में लगभग लगभग जितने भी आस्तिक दर्शन है वे सब इस शब्द को स्वीकार करते हैं, कर्म को। और कुछ दर्शन तो इसको बहुत हाईलाइट करते हैं, भाई हमारा तो यहाँ कर्म सिद्धांत को बहुत गहराई से माना जाता है। मैं जितनी जो कुछ भी चर्चा करूंगा वो जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूंगा। बेसिकली मैं ये मान के चलता हूं आप लोग वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा पर विश्वास करते हैं और वीतरागी परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा ने शास्त्रों के माध्यम से वर्तमान में जो उपलब्ध तत्व ज्ञान है उन सिद्धांतों को समझने की हम कोशिश करेंगे। किसी को इसमें ऑब्जेक्शन होगा तो अपन उस पर भी डिस्कशन करेंगे। कारण ये है कि हम जो चर्चा करेंगे वो 100% सत्य है। आप कह सकते हैं कि हर धर्म गुरु, हर धर्म शास्त्र खुद के बारे में यही कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं, वो 100% सच कह रहा हूं। तो आपकी बात में और दूसरों की बात में हम कैसे कंपेयर करें? यद्यपि इस काल में सबसे दुर्लभ वस्तु है धर्म, सबसे दुर्लभ वस्तु है, फिर भी आपको इतना ज्यादा लगेगा, सब लोग ये कहेंगे कि वर्तमान में धर्म की बाढ़ आई हुई है, धर्म गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। 20 चैनल खोल के देखेंगे तो 25 बाबा आपको प्रवचन करते हुए मिल जाएंगे। और हम कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इनमें से जो कोई भी कह रहा है वो सच कौन कह रहा है। कभी हमको लगता है कि सब सच कह रहे हैं, तो एक नई थ्योरी नई जनरेशन को दे दी गई हाथ में कि इसे उलझन में मत पड़ो, कौन सही है कौन गलत है, सब सही है, ऑल रिलीजन इज इक्वल। तो वहां जाके तो सोचना, विचारना, मस्तिष्क का उपयोग करना ये सब क्लोज हो जाता है, क्योंकि जब सब इक्वल है फिर क्या सोचना है। जहां जिसको जितना मौका मिलता है उसको सलूट मार देता है, हाथ जोड़ देता है, पैर छू लेता है और समझता है मेरा धर्म का कार्य पूरा हो गया। लेकिन हम बहुत अच्छे युग में नहीं है, तीर्थंकर परमात्माओं के समय में नहीं है। और खास करके ये पंचम काल, और इसमें भी इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि कितने ही कल्प कालों के बाद ऐसा काल आता है कि इसमें अन्य मत मतांतरों की स्थापना बहुत होती है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि 10 लोग जो कह रहे हैं उनमें से कौन सही है कौन गलत है?
कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। यदि हमारे पास थर्मामीटर हो तो इस बात की बहस बंद हो जाएगी कि बुखार कितने डिग्री है। थर्मामीटर नहीं होगा तो हमारे पास बहस घंटों चलेगी। कोई कह रहा है नहीं 100 हो सकता है, कोई कहेगा 101 हो सकता है, कोई कहेगा 102 हो सकता है, क्योंकि सब उसको अंदाजे से छू के जानेंगे। थर्मामीटर होगा, हो गया, हो जाएगी और 1 मिनट में उसका उत्तर नहीं आ रही है ना कि इसका इतना डिग्री टेम्परेचर है। मेरी भी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल हर सेक्टर में यही होता है। जब तक सोना कसौटी के पास नहीं जाता है तब तक बहस हो सकती है ये सोना है या नहीं है तो कितने परसेंटेज का सोना है, लेकिन एक बार कसौटी पे गया तो बहस बंद हो जाती है। तो हम समझ लीजिए हमारे पास कसौटी होगी, थर्मामीटर होगा, वो टूल्स होगा जिससे हम चेक कर सकें कि हाँ ये सही है ये गलत है। तो मैं एक आपको फंडामेंटल बेसिक बात बताता हूं, झूठ क्यों बोला जाता है। सिर्फ 2 रीजन है जिसकी वजह से झूठ बोला जाता है। एक बड़ा रीजन है मोह, जिसे हम विस्तार से बात करेंगे तो राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, ये जो भाव है इनके कारण झूठ बोलने में आता है। हमें सच पता होता है लेकिन मोह के कारण से, लोभ के कारण से, क्रोध के कारण से, मायाचारी के कारण से, लोभ के कारण से हम झूठ बोल सकते हैं पूरी दुनिया में। दूसरा एक फैक्टर है, नहीं साहब मोह तो नहीं है, किसी से राग द्वेष भी नहीं है, लेकिन अल्पज्ञता हो सकती है, अज्ञानता हो सकती है, मुझे उस विषय में पता ही नहीं है और फिर भी मुझे बोलना पड़े। आज मैं धर्म दर्शन के बारे में आपके सामने जो कुछ भी कह रहा हूं उसको मैं अपनी प्रैक्टिस और शास्त्रों की युक्तियों से कह रहा हूं। आप अचानक कहें अब मैं जब अमेरिका की पॉपुलेशन बताने जाऊंगा तो या तो मुझे पता हो और नहीं पता होगा तो मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो झूठ होगा। तो सत्य बताने के लिए एक सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि हम जिससे सत्य सुन रहे हैं वह राग द्वेष से रहित होना चाहिए, क्रोध मान माया लोभ से रहित होना चाहिए। यदि वो राग द्वेष से सहित हुआ, क्रोध मान माया लोभ से सहित हुआ, तो सच्ची जानकारी हमारे तक पहुंचेगी ही नहीं। मीडिया जो समाचारों को बदल देती है या एक माहौल को बदल देती है, क्योंकि वो जो बोलने वाला है वो मोही है, रागी है, द्वेषी है, वो किसी पार्टी विशेष से हो सकता है। इसलिए हम जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी सुने, जिस शास्त्र को भी हम बांचे, उसकी एक सबसे बेसिक आधार होना चाहिए कि जिसने ये कहा है वो रागी द्वेषी नहीं होना चाहिए, क्रोधी मानी मायावी नहीं होना चाहिए। जैसे भक्तांबर में एक पंक्ति आती है तीर्थंकर परमात्मा के लिए, यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति, इनके समान कोई दूसरा रूप नहीं है। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है और उसका रीजन है कि भाई ये क्या बात हुई कि इनके समान कोई दूसरा रूप नहीं है। क्या हम प्रूफ कर सकते हैं? पूरा सेंटेंस है, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इनके समान दूसरा कोई सुंदर रूप है ही नहीं। तो फिर वही बात आपको ध्यान में आएगी कि नहीं बोले सब लोग अपने अपने भगवान को सुंदर कहते हैं। कि सुनो, सबसे पहले हम सुंदरता की डेफिनेशन बना लें या सुंदरता की डेफिनेशन खोज ले, फिर हम डिसाइड करेंगे कि सुंदर है क्या नहीं है। तो हम और आपके लोगों में सुंदरता की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं सबके दिमाग में, और बाजार में बहुत सर्टिफिकेट मिल रहे हैं आजकल, ये सबसे ज्यादा सुंदर है, ये पूरे देश में सुंदर है, ये पूरे विश्व में सुंदर है, ये पूरे ब्रह्मांड में सुंदर है। इस तरह की डिग्रियां आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, सुंदर किसको कहना? भाई साहब, जिसको देखकर, जिसको सुनकर चित्त मलिन हो जाए, चित्त विकार ग्रस्त हो जाए, वो सुंदर नहीं हो सकता है। यहां गंदगी पड़ी हो और बैड स्मेल आ रही हो या देखने में अच्छा नहीं लग रहा हो, तो हम गंदी चीजों को, गंदगी को सुंदर नहीं कह सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि जैसे गंदगी को अच्छा नहीं कह सकते हैं, और मैं प्रवचन कर रहा हूं दूसरी तरफ सोना चांदी हीरे माणिक मोती पन्ने पड़े हुए हैं,
तो दर्शन व्याख्या ये कहती है कि उसको भी हम सुंदर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये चीज चित्त को विचलित करती है वैसे ही ये चीज भी चित्त को विचलित कर सकती है। जो चित्त को विचलित कर देवे, चित्त में विकार उत्पन्न कर देवे, हम उसको सुंदर कैसे कहेंगे? जिसको जानने के बाद क्रोध उत्पन्न हो जाए, जिसको जानने के बाद मान कषाय उत्पन्न हो जाए, जिसको जानने के बाद मायाचारी होने लग जाए, जिसको जानने के बाद लोभ होने लग जाए, जिसको जानने, उसको किसी को भी हम सुंदर नहीं कहेंगे। हम तो उसको सुंदर कहेंगे कि जिसको देखने पर, जिसको जानने पर न क्रोध हो, न मान हो, न मायाचारी हो, न लोभ हो, न हास्य हो, न रति हो, न अरति हो, तो आपको विश्व में इकलौता रूप मिलेगा तीर्थंकर परमात्माओं का। उसका कारण यही है, हम और आप लोगों की जो शक्लें हैं वो सबकी अलग अलग है। पूरे वर्ष में सबकी शक्लें अलग अलग। कारण क्या है शक्लों का अलग अलग होने का? कि भाई साहब ऐसे तो शक्लें अलग अलग हैं ही, हम अगर 1 मिनट में 5 फोटो खींचते हैं तो 5 फोटोओं की शक्लें अलग अलग आ जाती हैं। उसमें से कोई एक फोटो हम रख लेते हैं, 4 हम डिलीट कर देते हैं। तो वो हमारी ही शक्ल 5 बार में अलग अलग क्यों आती है? उसका असली कारण ये है कि हमारे अंदर जो विकार हैं वो 5 तरह के हो जाते हैं 5 बार। कभी मनोविकार प्रसन्नता का है तो फोटो में प्रसन्नता आ जाती है, कभी मनोविकार क्रोध का है तो फोटो में क्रोध आ जाता है, कभी चिंता का है तो फोटो में चिंता आ जाती है। हम तो फोटो खींचते खींचते जो विकार अंदर में बदलते हैं, अंदर में विकार बदलते हैं, वहां चेहरे पे उसके इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो फोटो में आ जाते हैं। तो हमारी जो पल पल शक्लें बदलती रहती हैं या सबकी शक्लें अलग अलग हैं, उसका एक बड़ा कारण यही है कि हम सब विकार ग्रस्त हैं, और जो उसके पास जैसा विकार है उसको वैसी मुद्रा दिखती है। तीर्थंकर परमात्माओं के साथ ऐसा नहीं है, उनकी शक्लें अलग अलग नहीं है। पूरे विश्व में हजारों से लाखों से प्रतिमाएं होंगी तीर्थंकरों की मुद्राएं, वो सारी मुद्राएं एक जैसी हैं। कभी ध्यान दिया है आपने? हम तो छोटे छोटे जब तीर्थ यात्रा करने जाते थे सबके साथ में, तो बड़े बुजुर्ग लोग अंदर जाके जोर से जयकारा लगाते थे, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। तो मैं सोचता था इन्हें पहचाना कैसे, क्योंकि दिखते तो सब एक जैसे हैं। जो लोग रोज भक्ति करते हो, रोज पूजन प्रक्षाल करते हो, उन लोगों को भी मैं चैलेंज करूं और उनके चिन्ह पे हाथ रखूं और बताऊं कि शकल देख के इनका नाम बता दो, तो हाथ खड़े कर देगा। भैया शकल देख के तो नाम नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि शक्लें तो सबकी एक जैसी हैं। आदिनाथ भगवान की भी वैसी शक्ल थी, अजितनाथ भगवान की भी वैसी है, असंभवनाथ की भी, पूरी 24 तीर्थंकरों की और अनंत भगवंतों की। क्यों? क्योंकि उस मार्ग पर चलने के बाद जो उपलब्धि होती है, जो उनकी शरीर जो होता है वो परम औदारिक शरीर कहा जाता है, और वो जो गुणस्थान है उनका 13वां गुणस्थान कहा जाता है, वहां किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। और विकार नहीं है तो फिर शक्लों में परिवर्तन नहीं हो सकता है। सब वीतरागी हैं और सब एक ही स्तर के वीतरागी हैं। इसलिए किसी की भी प्रतिमा हो, किसी भी, एक आंख बंद करके कह सकते हो ये प्रतिमा, भले ही इन्हें पता चल पाया कि ये महावीर की है या संभवनाथ की है या अजितनाथ की है, लेकिन ये गारंटी से जिनेंद्र परमात्मा की प्रतिमा है। मुद्रा से इतना तो निर्धार हो जाता है कि ये नासाग्र दृष्टि है, ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ये ध्यान की मुद्रा है, ये पद्मासन की मुद्रा है, निर्ग्रंथ मुद्रा है। इससे हम पहुंच जाते हैं वहां तक कि ये जिनेंद्र परमात्मा की मुद्रा है। शक्ल नहीं बदलती है, सबकी शक्लें एक जैसी हैं क्योंकि वे वीतरागी है। दूसरी बात, सबकी अक्ल भी एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान कुछ अलग टाइप का जानते हो और संभवनाथ अजितनाथ भगवान कुछ अलग टाइप का जानते हो, या महावीर भगवान कुछ अलग जानते हो। जिनवाणी सुनते समय आपको ये मान के चलना चाहिए कि जो बात तीर्थंकर आदिनाथ ने अपने समोत्सरण में दिव्य ध्वनि में कही थी, वही बात अजितनाथ भगवान, वही बात संभवनाथ भगवान, वही बात अभिनंदन नाथ भगवान,
24 तीर्थंकर परंपरा से वही बात कहते हैं। सबकी शक्ल एक जैसी है अर्थात सब वीतरागी हैं, सबकी अक्ल एक जैसी है अर्थात सब सर्वज्ञ हैं, और जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, वहां पर झूठ का, असत्य का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। वीतरागी असत्य कैसे कह सकता है? अल्पज्ञ होगा तो असत्य, सर्वज्ञ असत्य कैसे कह सकता है? इसलिए मेरा सौभाग्य है, हमारा आप सबका सौभाग्य है कि अब हम जो बात समझने जा रहे हैं या जिस पर अपन चर्चा करेंगे स्वाध्याय के माध्यम से, वो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के कहे हुए सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। और एक बड़ी खासियत उनकी ये है कि वे ये कहेंगे कि सिर्फ इसलिए भरोसा मत करना, सिर्फ इसलिए श्रद्धा मत करना कि मैंने कहा है। संगी पंचेंद्रिय जीवों को विचार करने का पूरा अधिकार है, और उनके पास जो मन है उसका काम ही है कि वे विचार करके एक निर्णय ले सके। मुझे नहीं अच्छा लगा तो बंद कर दूंगा। ओके, तो हम अपने टूल्स का भरपूर उपयोग करेंगे। कौन से टूल्स का? संगी पंचेंद्री वाले टूल्स का। आपको मालूम है ना, ये टूल्स आप सबके पास है। जैसे 5 इंद्रियों के बारे में तो हमको सबको पता है। स्पर्शन इंद्रिय का काम क्या है? छू के डिसाइड करना कि चीज ठंडी है कि गर्म है, हल्की है कि भारी है, रूखी है कि चिकनी है, ये हम जान लेते हैं स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। रसना इंद्रिय के माध्यम से हम जान लेते हैं कि खट्टा है, मीठा है, खारा है, चरपरा है, कषायला है। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से हम जान लेते हैं इसमें से सुगंध आ रही है कि दुर्गंध आ रही है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हम जान लेते हैं कि हरा है कि पीला है कि लाल है कि सफेद है, वर्णों को पहचान लेते हैं। कर्णेंद्रिय के माध्यम से हम जान लेते हैं जो शब्द है उनका, वो शब्द आप तक पहुंच जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है, इन 5 इंद्रियों के अलावा जो मन है उसका क्या काम है? उससे आप क्या करते हैं? वो आपके पास है कि नहीं है? है तो अभी आप साथ में लेके आए हैं या कहीं और रख रखा है, वो आप ध्यान रखना है ना। क्योंकि जिस टूल्स को यूज करना है, अगर वो अपने को नहीं, जैसे आंख से अपन डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कि मेरे पीछे बैकग्राउंड है वो लाल रंग का है, तो आप क्या कहोगे? अरे पंडित जी, हमारे पास आंखें नहीं है क्या? हमको नहीं दिखता है कि पीछे लाल रंग का नहीं है, वुड कलर का है, वो तो अलमारी बनी हुई है। इमीडिएटली आपका मस्तिष्क से कहेगा कि आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस बारे में निर्णीत हैं। तो बिल्कुल मैं चाहता हूं सबको दर्शन के संबंध में, शास्त्र के संबंध में, सिद्धांतों के संबंध में भी हमें हमेशा अपने मस्तिष्क का, मन का उपयोग करके यहां तक पहुंचना चाहिए। हाँ, यही बात परम सत्य है, और इसका श्रद्धान करके, इसको स्वीकार करके मैं भी मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ करूं और आगे बढ़ूं। ये मैंने एक सामान्य चर्चा, अपनी चर्चा शुरू करने से पहले ये सिर्फ बताने की कोशिश की है कि हम जिस दर्शन का अभ्यास कर रहे हैं वो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा का दर्शन है, 100% सत्य दर्शन है। हम शास्त्रों के माध्यम से तो समझेंगे ही, युक्तियों के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और आप एकदम रिलैक्स मोड पे आ जाइए। मेरे को बीच में जिससे भी मन होगा, जिनके वीडियो ऑन है मैं उनसे कुछ पूछ सकता हूँ, जिनके वीडियो ऑफ है वे तो खिड़कियां बंद करके बैठे हैं, उनसे मैं कुछ पूछूंगा नहीं, उनका वन वे चलेगा, वे सुने आराम से, और उनको लगे कि हाँ ठीक है, बीच बीच में उनका मन हो तो वे भी पूछ सकते हैं। आज हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसके बारे में एक 5 मिनट की साइकिल आपको बताना चाहूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। कर्म शब्द जो है, कर्म शब्द पूरी दुनिया में एक्टिविटी से रिलेट कर दिया गया है, सब जगह लगभग। कर्म अर्थात कार्य करना, कर्म अर्थात एक्टिविटी, गतिविधि, क्रिया करना, इसको लोग कर्म समझते हैं और कहते भी हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये गीता की बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसको पूरी दुनिया बहुत विस्तार से कहती है कि भैया कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब अपने यहां ये अंतिम पंक्ति पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान को हम वीतरागी घोषित कर चुके हैं।
अब वो कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं आपके जीवन में, आपके मरण में, आपके सुख में, आपके दुख में, आपकी परेशानियों में, आपके रोगी होने में, आपके निरोगी होने में, आपका पैसा बढ़ने में, आपके पैसा घटने में। तीर्थंकरों का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वे वीतरागी है। भले ही हम लोक व्यवहार की भाषा में ऐसा बोलते रहते हैं बहुमत के प्रभाव में कि भगवान ने अच्छा कर दिया, भगवान ने बुरा कर दिया, लेकिन थोड़ा भी डीप जाते हैं तो पता चलता है कि भाई साहब भगवान से तो पूछ लो। और भगवान से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि भाई मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूं, मैंने क्या अच्छा कर दिया, क्या बुरा कर दिया, मैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। आप सालों साल उनकी पूजा करें तो भी वो हाथ ऐसे के ऐसा नहीं कर सकते। उनको इतना भी राग नहीं बचा है कि वो आपको आशीर्वाद देवे। समझना इस स्थिति को। और ऐसी परिस्थिति में हमें सत्य खोजना है। फिर जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन कर रहा है? मेरे साथ जो घटनाएं घट रही हैं और कुछ आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं मेरे मस्तिष्क में, जो लोग घोर पाप कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, गाड़ियों में मर्सिडीज में घूम रहे हैं, जो धर्माराधना कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, बेचारे रोगी हैं, ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन व्यवस्था बना रहा है इसकी? जो साधना उपासना कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं और साधु संतों के मरण हो जाते हैं। और जो घोर पाप कर रहे हैं वो बढ़िया एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं। ये जो द्वंद है, भगवान पे हम ब्लेम कर नहीं सकते। आप ध्यान रखना, मैंने स्पीड ब्रेकर लगा दिया, स्पीड ब्रेकर के पूरा स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया है। भगवान की तरफ मत देखना, क्योंकि वो मना कर देंगे। क्या कह देंगे वो? भाई मैं तो वीतरागी हूं, मैं जान तो सकता हूं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता हूं। वे अपने आप को दर्पण से तुलना कर देंगे कि दर्पण में सब कुछ दिखता है, अच्छा भी बुरा भी। दर्पण के सामने आग जलाओ तो दर्पण गर्म नहीं होता है, दर्पण के सामने पानी बरसाओ तो दर्पण गीला नहीं होता है, दर्पण के सामने गोबर दिखाओ तो दर्पण को प्रॉब्लम नहीं होती है, दर्पण के सामने गुलदस्ता फ्लावर दिखाओ तो दर्पण खुश नहीं होता है, वो तटस्थ रहता है। जानता तो सबको है लेकिन राग द्वेष नहीं करता है। तो फिर यह व्यवस्था कौन बना रहा है? किसकी? सुख की, दुख की, हानि की, लाभ की, जीवन की, मरण की, वो सारा का सारा मैनेजमेंट जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत पर डिपेंड है। वो कर्मों के ऊपर निर्भर है, वो सारा मैनेज कर्म करते हैं। हमारे यहाँ एक आंसर यही मिलेगा, भाई किसी का मरण हो गया तो उसका सबसे संक्षिप्त उत्तर यही है, उसका आयु कर्म पूरा हो गया। किसी का जन्म हो गया तो वह उसका आयु कर्म शुरू हो गया। किसी को हानि हो गई तो बोले लाभांतराय कर्म का उदय आ गया। किसी को लाभ हो गया तो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो गया। किसी की बुद्धि तेज है तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है इसको। किसी की बुद्धि मंद है तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय है इसको। इस तरह से शास्त्रीय भाषा में यदि हम जाएंगे तो आपको हर एक प्रश्न का उत्तर कर्म सिद्धांत से आपको मिलेगा। अब इस पूरे केस में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, भाई ये कर्म जो है वो कौन है? ईश्वर को तो हम जानते हैं, जिसने साधना करके परम स्थिति प्राप्त की है वो है। ये कर्म कौन है? तो आंसर मिलेगा, ये कर्म तो पुद्गल है, जड़ है। फिर हमारे मन में प्रश्न आएगा, यार ये जड़ है, ये पुद्गल है और इसके हाथ में पूरा डिपार्टमेंट दे रखा है, खुद जड़ है, तो वो कैसे व्यवस्था बनाएगा? देखो मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूं, एकदम सिंपल बात। जहां जहां व्यवस्थाएं मनुष्य के हाथ में हैं, ह्यूमन के हाथ में हैं, वहां वहां करप्शन के चांस हमको बहुत देखे जाते हैं और होते हैं। और जहां जहां व्यवस्थाएं मशीनों के हाथ में हैं, वहां करप्शन के चांस कम हो जाते हैं। जैसे हम लोग तो घर से बाहर निकलते हैं तो कोई बोलता है हेलमेट पहन लो, तो हम जेब में देखते हैं, हम नहीं है 150 रुपए चेंज हैं, अब चिंता मत करो। क्यों? हमने यह मान लिया है कि यदि प्रॉब्लम आएगी तो कोई ना कोई इंसान हमें प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा और हम उसे निवेदन कर सकते हैं, उसे पैसे का लालच दे सकते हैं,
उसे और भी किसी तरह से अपन कन्विंस कर सकते हैं कि भाई तू टिकट मत बना, फाइन मत ले और हमको जाने दे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अब सबकी देखा देखी यहां भी जगह जगह कैमरे लग गए हैं, और अब जब भी मैं रेड लाइट क्रॉस करता हूं या सिग्नल तोड़ता हूं या और कुछ, तो वहां कोई व्यक्ति नहीं है, वो कैमरे में फोटो क्लिक होती है और प्रिंट होके घर पे आ जाती है। अब बताओ क्या करूं? कैमरे के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ूं, उससे निवेदन करूं, आरती करूं, उसकी पूजा करूं कि प्लीज डिलीट कर दे? तो वो कहेगा भाई मैं तो जड़ हूं, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है ये सब डिलीट विलीट करने का, मुझे तो जैसा प्रोग्रामिंग कर रखी है वैसा काम अपना कर रहा हूं। तो जैसे ये व्यवस्था कैमरे के हाथ में आ गई तो आपके हमारे सबके यहाँ करप्शन बहुत कम हो गया इस बात का कि बीच में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। आपने मिस्टेक की, उसने फोटो क्लिक की और आप भी मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अरे यार गलती हो गई है, और चुपचाप बिना किसी से बहस किए, बिना किसी समय खराब किए तुरंत पैसे निकाल के आप उसका भुगतान करके फ्री हो जाते हैं। यदि ये व्यवस्था नहीं हो कैमरे की तो समय खराब होता है, मन खराब होता है, उसे बहस करते हैं और सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं। तो समझ लीजिए कि हम जिस दर्शन का अभ्यास कर रहे हैं उसका सौभाग्य है, कैमरे की जगह यहां कर्म है, और उसके पास इतना सोचने की फुर्सत नहीं है हु आर यू। वो ये डिसाइड नहीं करता है कि आप किसी ट्रस्ट के मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं और फलाने हैं। कमल भाई उसको नहीं पता है, वो तटस्थ है, राजा हैं, रंक हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, पंडित हैं, मूर्ख हैं। मैं अगर कोई मिस्टेक करूं, पाप करूं और मैं कहूं यार मुझे तो शास्त्रों की गाथाएं याद हैं, तो कर्म कहेगा नहीं भाई मेरे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है, हु आर यू, आई डोंट नो, मैं नहीं आपको पहचानता। मुझे तो इतना पता है कि ऐसे भाव होने पर ऐसा फल दिया जाता है। वो बिल्कुल प्रोग्रामिंग की हुई है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ समझने की कोशिश करना है। ये जो सिस्टम है, ये व्यवस्था है, सच में बहुत प्यारी व्यवस्था है, बहुत अल्टीमेट व्यवस्था है। ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि कर्म सिद्धांत है, कर्मों की व्यवस्था है, इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है। और मैं समझता हूं आप सब लोग इस व्यवस्था को अच्छी समझेंगे, सही मानते होंगे, न्यायपूर्ण व्यवस्था मानते होंगे। यदि ये व्यवस्था नहीं होगी तो सब जगह हमको ऐसा लगेगा अन्याय हो रहा है, और वर्तमान में कई लोगों को लगता है मेरे साथ गलत हुआ है। ऐसे आपको हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी भाव आ जाता है, और कारण यही है कि वो उतनी सी पिक्चर देखता है, वो आगे पीछे का विचार ही नहीं करता है। मैं घर से नीचे उतरा, एक बच्चा खड़ा था, दूसरा बच्चा आया, वो एक चांटा मार के भाग गया। तो मैंने जब ये दृश्य देखा तो मेरे अंदर थोड़ी सी घबराहट पैदा हुई और मैंने उसको पकड़ लिया डांटने के लिए, उसको समझाने के लिए। और जैसे ही मैंने उसको पकड़ा तो उसने क्या बोला, अंकल इसने मुझे 2 मारे थे। फिर मैंने क्या किया, उसको छोड़ दिया। क्या हुआ, पॉइंट समझ में आ रहा है? आपने जो दृश्य देखा था उससे आपके मन में रोष उत्पन्न, नाराजगी उत्पन्न हुई थी और सोचा था कि इसने मिस्टेक की है, इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप सजा देने वाले थे उससे पहले आपको पता चल गया कि नहीं, इससे ज्यादा मिस्टेक तो ये कर चुका है, इसने तो अभी एक ही मारा है, एक तो बाकी है इसका, ये तो 2 मार के भाग रहा था। क्योंकि ये 2 मार के भाग रहा था वो हमने नहीं देखा था, इसलिए हमको ये लग रहा है यार बेचारे के चुपचाप खड़ा था, उसको एक मार दिया। तो हमारी सारी प्रॉब्लम ये, इसकी कोई गलती नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसकी कोई गलती नहीं थी, इसकी कोई गलती नहीं थी। बच्चा समझा रहा है कि मालिक अभी कोई गलती नहीं थी, 2 मिनट पहले तो देख लो, 5 मिनट पहले तो देख लो। हम तैयार नहीं है 5 मिनट पहले देखने के लिए। एट प्रेजेंट लाइफ में भी ये होता है, हम सब बहस करते रहते हैं अपने परिवार में, अपने सदस्यों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्त, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। अरे कर्म कह रहे हैं कि थोड़े फाइल 10 दिन पुरानी देख लो, 20 दिन पुरानी देख लो, और कर्मों के पास तो पिछले जन्म की भी फाइल है आपकी, उसके पिछले जन्म की भी फाइल है। हो सकता है आप वर्तमान में बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आपके परिणाम बहुत अच्छे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपके साथ गलत हो सकता है। इसको हमारे यहां अन्याय नहीं बोलते हैं, व्यवस्था बोलते हैं।
पुराणों में ऐसे हजारों दृष्टांत मिल जाएंगे। सीता जी को घर से बाहर निकाला। अभी अपन उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक किया गलत किया वो एक अलग पार्ट है, अपन तो उतने से पार्ट पे बात करो। तो पूरी दुनिया को बड़ा अटपटा लग रहा है, गलत है गलत है गलत है गलत है। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज साहब बताओ ऐसा क्यों हुआ? तो महाराज साहब ने पुरानी फाइल खोल के बता दी पिछले जन्म की। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप अपने दिमाग में पॉइंट नोट करते जाना। मैं जो बात बता रहा हूं कर्म सिद्धांत के कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूं। और हमारी सारी समस्या ये है कि हम आगे पीछे कुछ विचार नहीं करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि मेरी, जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं और पीछे से आके किसी ने ठोक दिया और आपकी गाड़ी डैमेज हो गई या आप डैमेज हो गए, तो आप गाड़ी से उतर के उससे लड़ेंगे, उससे आर्गुमेंट करेंगे और कहेंगे मेरी कोई गलती नहीं थी। लोक में ये ठीक भी चलता है। लेकिन दर्शन व्यवस्था में कहेंगे बताओ, बोले आपकी गलती थी कि नहीं थी? तो हो सकता है वर्तमान में कोई आपकी गलती नहीं हो, आप अपनी साइड में चल रहे हो, आप अपनी लेन में चल रहे हो, सारी चीजें आपके फेवर में जाएंगी। उसके बाद भी यदि कर्म सिद्धांत की फाइल खोल के देखेंगे तो उसमें ये निकलेगा कि भाई तूने इस जाति का कर्म बांध रखा था, इससे पहले तूने भी कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया था जिससे ऐसा बंद हुआ है। एट प्रेजेंट कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी आपकी गाड़ी डैमेज होगी, आप डैमेज हो गए। अब मैं पूछता हूं, कोई व्यक्ति आपको पीछे से आके एक्सीडेंट करता है, तब तो हम आर्गुमेंट और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आपकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाए, फिर आप पेड़ से लड़ेंगे। आपकी गाड़ी खाई में गिर जाए, ब्रिज टूट जाए। अब ये सब बातें अटपटी लग रही हैं आपको, लेकिन ये सब होता नहीं है कि दुनिया में हो नहीं रहा है क्या? यदि कोई हमको भ्रम हो जाए इसने किया है, तो हम उस पर आरोप लगा देते हैं, और वो चीज नहीं हो तो हम यहां जब कर्म सिद्धांत की डीप चर्चा करेंगे तो हम अल्टीमेटली वहां पहुंचेंगे जो एक्चुअल फैक्टर होगा। जैसे किसी का मरण हो गया और समझ लीजिए एक्सीडेंट से मरण हुआ है, तो अल्टीमेट फैक्टर क्या है इसमें? गाड़ी का टकरा जाना? नहीं, गाड़ी टकराने से कुछ नहीं है। गाड़ी टकराने के बाद उसमें जो जर्क आया और उससे उसके माथे में लग गई या हार्ट पे लग गई या किडनी में लग गई, XYZ कहीं भी डैमेज हो गया, ये हार्ट फेल हो गया, कि उससे भी आगे का फैक्टर ये है उसकी आयु पूरी हो गई। और जिसकी आयु पूरी हो जाती है, फिर उसको कोरोना हो, फिर उसको एक्सीडेंट हो, फिर उसको हार्ट अटैक आए, फिर उसका ब्रेन हेमरेज हो, ये हजारों तरह के समझो निमित्त उपलब्ध हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैक्ट ये है, आयु पूरी होने पर तीर्थंकरों को, नारायण को, बलभद्र को, राजा को, महाराजा को, किसी को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। और आयु पूरी नहीं हुई होगी तो हमारे पास ऐसे भी सामने हम आज के वर्तमान में देखते हैं कि 200-200 लोगों का हवाई जहाज फट जाता है और 2 साल का बच्चा हंसता खेलता हुआ मिलता है, उसको कुछ नहीं बिगड़ता है। तो इसके पीछे कौन काम कर रहा है? तो आपका एक जवाब तो यही, बोले कर्म सिद्धांत काम कर रहा है। मेरा अभी उसके गहराई में जाऊं उससे पहले आप सबसे ये मानना और स्वीकार करवाना है कि मुझे ये बताओ, ये कर्म सिद्धांत की व्यवस्था अच्छी है या नहीं? अदरवाइज तो हम क्या समझ रहे हैं कि ऊपर ऊपर आसमान के ऊपर कोई ऐसा पावरफुल कोई बैठा है रिमोट कंट्रोल लेके, उसके हाथ में रिमोट है और वहां से बोलता है बोले आप विपिन भाई को अगले वो में, बोले ठीक है, कुत्ता का बटन दबा दिया, बोले कुत्ता बना दो इसको। फिर वहां बटन दबा दिया, बिल्ली बना दो। वहां बटन दबा दिया, हाथी बना दो, राजा बना दो, मूर्ख बना दो। मतलब वो हम, क्योंकि जो चीजें हमें समझ में नहीं आती है ना, वो हम किसी ना किसी के माथे मरना चाहते हैं। ये तो भला हो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, तो इस बार भारत में कोरोना ही रहा, नहीं तो कोई ना कोई देवी देवता का नाम ये रख लेता अपना। इससे पहले जब भी कोई बड़ी बीमारियां आई हैं, किसी ने किसी का नाम रख लिया। एक अपने वो चेचक चलता था, चिकन पॉक्स, बच्चे आज भी यहाँ हिंदुस्तान में उसका नाम शीतला है कई जगह, और मानते हैं ये शीतला देवी का प्रकोप है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ रीजन समझ में नहीं आ रहा ना, और जिसका रीजन समझ में नहीं आता है वो किसी ना किसी देवी देवता के माथे मर दिया जाता है। फिट आते थे, मिर्गियां आती थी, लोग समझते थे ऊपरी हवा है। तो ऐसे ही ये तो कोरोना आया तो सबने बता दिया, बोले वायरस है, नहीं तो कोई ना कोई ये देवता बन जाता और लोग उसके मंदिर बनाने लगते और उसको भगाने के लिए उसको पूजने लगते।
ये बाय डिफॉल्ट परेशानी ये है कि जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, हम रोजमर्रा में भी यही बोलते हैं, ऊपर वाला जाने। मतलब जैसे ही हमारी ज्ञान की शक्ति खत्म होती है, हम सब कुछ ऊपर भेज देते हैं कि वहां कोई है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इतनी फुर्सत मिली नहीं कि शास्त्रों को पढ़ें, जिनवाणी को पढ़ें, उसकी व्यवस्था को समझें, 3 लोक की व्यवस्था को समझें, मैं कौन हूं ये बात समझें। इतना समय ही नहीं मिला। समय कहां से मिलता? मालूम है आपको क्या हुआ है हमारा आपके साथ में? मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं, और आपको सिर्फ टास्क इतना सा है कि आपको नाम बताना है ये रियल स्टोरी किसकी है। वो ये है कि एक व्यक्ति बड़े जहाज पर यात्रा कर रहा था, बहुत बड़ा जहाज, और यात्रा करते करते अचानक से ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो जहाज डूबने की नौबत पे आ गया। और जैसे जैसे जहाज डूबने लगा तो सबको घबराहट, जो भी है अपने अपने ईश्वर, अपने अपने मम्मी पापा, जिसको जो प्रेम स्नेह हो उसको स्मरण करने लगे। और देखते देखते जहाज पूरी तरह से डूब गया। डूबने के बाद इत्तेफाक की बात है, कोई लकड़ी का पाटा उसको मिल गया, और लकड़ी के पाटे के सहारे से वो समझो एक किनारे तक पहुंच गया। बिल्कुल क्या कहना चाहिए इसको, लक बोल लो, अपने यहाँ तो फिर ले दे के कर्म ही बोलेंगे, कर्म सिद्धांत ही बोलेंगे कि उसको ऐसा निमित्त मिल गया, वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद बेहोश पड़ा रहा। जब सूर्य का उदय हुआ, थोड़ी धूप तेज हुई, तो उसकी निद्रा भंग हुई। तो जैसे ही उसकी निद्रा भंग हुई तो उसने देखा, अरे सबसे पहले बेहोश होने के बाद जो होश में आते हैं तो क्या होता है, वही उसके साथ हुआ। उसने सोचा ये कहां आ गए, ये क्या स्थान है, ये क्या जगह है, मैं कौन हूं? उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने में सामने से एक हाथी दौड़ता हुआ उसको दिखाई दिया कि उसकी तरफ आ रहा है। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति हुई होगी। अब वो बैठ के विचार करे कौन है, क्या है, कैसा है, या अपनी सुरक्षा के प्रबंध करे। तो उसने सब छोड़ दिया, बोले बाद में सोचूंगा ये क्या है, कैसा है, मैं कहां हूं, लोग कहां हैं। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मैं कैसे इन सब से अपनी जान बचा सकता हूं। और वो एक मात्र रास्ता, वहां से भागा उठ के। उसको भागता हुआ देखकर हाथी उसके पीछे पीछे भागने लग गया। अब आप फिर सोच सकते हैं कि परिस्थिति कैसी निर्मित हुई कि वो जैसे ही हाथी और आगे भागा तो वो दौड़ते 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 उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया, एक पेड़ पे चढ़ गया और लटक गया। उसने सोचा कि अब मैं सुरक्षित हो गया। लेकिन योग की बात है, जिस पेड़ पे वो लटका था, और जब उसने नीचे देखा तो एक बहुत बड़ा कुआं था, और उस कुएं में 4 सांप और एक अजगर था, और पीछे से वो हाथी आ रहा था। उसने अपनी गर्दन ऊपर की तो उसने देखा कि एक सफेद चूहा और एक काला चूहा, ये दोनों मिलके जिस डाली को उसने पकड़ रखा था उस डाली को काट रहे थे। आप सोच सकते हैं कितनी भयानक परिस्थिति होगी। इतने में वो हाथी आ गया और उसने उसको पेड़ को उखाड़ने की मंशा से उसको पेड़ को हिलाया, तो एक और वहां आफत, इसको बोलते हैं करेला और नीम चढ़ा, कि वो मधुमक्खियों का छत्ता था। वो मधुमक्खियां सब उड़ के भिनभिना के उसको काटने लग गई। आप सोचो क्या स्थिति रही होगी, क्या माहौल रहा होगा, उसको कैसा फील हो रहा होगा, उसकी मनस्थिति क्या होगी। अब वो ये सोचे मैं कहां हूं, कैसा हूं, क्या हूं, कि इन सबसे और आगे जैसे तैसे अपनी जान बचाऊं। बोलो। और लगभग लगभग ये दृश्य आप सबने देखा होगा। पुराने मंदिरों में तो अधिकांश जगह आपको ये दृश्य आसानी से देखने को मिल जाएगा। कल मैं आपको इसकी फोटो दिखा दूंगा। अब क्या हुआ, ये परिस्थिति जो है वो अच्छी है या बुरी है, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं। बच्चा बच्चा ही महसूस कर सकता है। जब पीछे हाथी पड़ा हुआ है, नीचे सांप है, ऊपर डाली टूटने को तैयार बैठी है, मधुमक्खियां अलग से काट रही, सिंबॉलिक चित्र है संसार अवस्था का। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो पेड़ पर लटका हुआ आदमी है वो कौन है?
क्या आप इसे पहचानते हैं? क्या आपके परिचय में है ये व्यक्ति? यदि आप इसे जानते हैं तब तो आपका काम हो सकता है। और आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता कौन है, भगवान जाने, तो फिर आपका काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप नशे में हैं। फिर आपने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, फिर आपको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। इत्तेफाक की बात देखो कि वहां से एक देवता निकलता है, इंद्र इंद्राणी निकलते हैं। तो इंद्राणी जो होते हैं उसको दया आती है, अरे क्या हालत है इसकी, ये तो मर जाएगा बेचारा, बहुत संकट में है। अपने देवता से कहती है इसको बचाओ। देव कहता है कि छोड़ो, अपने बहुत काम है। नहीं नहीं इसको बताओ। और आप समझते हो देवियों अगर जिद पकड़ ले रहे हैं तो किसकी ताकत है ना बोलने की। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा के लिए रुक जाता हूं। कहा उससे, भाई साहब आ जाओ। अरे भाग्य खुल गए उसके, इससे ज्यादा लॉटरी और क्या खुल सकती है। इन विषम परिस्थितियों में किसी ने कह दिया कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं, और वो तैयार हो गया इस बात के लिए कि चलो। इतने में ही एक और कोइंसिडेंस ये हुआ कि उसने कहा हाँ उसने बोला हाँ मैं आ रहा हूं। उसने हाँ करने के लिए इधर मुंह खोला, उधर से वो क्या कहते हैं मधुमक्खी का जो छत्ता था उसे एक बूंद उसके मुंह में गिरी। उसका स्वाद उसे ऐसा आया कि वो सब भूल गया। क्या हाथी और क्या सांप, क्या अजगर, क्या मधुमक्खियां, क्या ढालू, तो भगवान ऐसा स्वाद तो मैंने आज तक नहीं चखा। सब भूल गया। अब वो क्या समस्या नहीं पैदा हो गई कि वो कहते हैं ठीक है आ जाओ। बोले प्लीज अब आप आ ही गए हो तो 2 मिनट रुक जाओ, एक बूंद और टपकने दो, मैं उसका स्वाद लेके फिर आपके साथ चलता हूं। सामने वाले ने कहा ठीक है भाई 2 मिनट रुक जाता हूं। फिर वहां से एक यही सवाल आ गया कि बस बस प्लीज प्लीज 1 मिनट और, 1 मिनट और, आप 1 मिनट रुक जाएं, और जैसे ही आप ये बूंद पीऊंगा फिर मैं आपके साथ चलूंगा। 1 बूंद और, 1 बूंद और। जितनी बार भी यहां से आवाज जाती कि चलो भाई चलो मेरे साथ चलो, तो वहां से बदले में क्या आवाज सुनाई देती? 1 बूंद और, 1 बूंद और, 1 बूंद और। अपना मुद्दा तो वही है कि आखिर ये है कौन? ये कहां रहता है? ये कहां मिलेगा? देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, आप शायद पहचान सकें, जानते हो। ये है वो व्यक्ति, ये है वो दृश्य। क्योंकि 1000 शब्द जो नहीं कह सकते हैं वो एक चित्र बोल देता है। ये जो पेड़ पर लटका है ये कौन है? हमको लगता कोई होगा। हम टीवी में समाचार पढ़ते हैं, वहां बाढ़ आ रही है, आ रही होगी, वहां जमीन फट रही है, फट रही होगी, वो अस्पताल में भर्ती हो गया होगा। हम मान के ही नहीं चलते हैं कि हम भी उसी दुनिया में रहते हैं, कभी भी हम इनके लपेटे में आ सकते हैं, तो हमारी क्या तैयारी है? तो इसका सही उत्तर यह है कि ये किसी और का फोटो नहीं है। अपने घर में इसको स्क्रीनशॉट करके लगा देना और लिख देना आई एम हियर, और गारंटी है ये बात, मैं सिर्फ कल्पना से नहीं कह सकता हूं। और इस सबके सिंबॉलिक आपको पता ही है, हाथी जो है वो आयु कर्म का प्रतीक है, कभी भी पेड़ उखड़ सकता है। चूहे और जो ऊपर बैठे हैं रेड और वो ब्लैक और व्हाइट, ये दिन और रात के प्रतीक हैं। समय जा रहा है, कभी भी आपकी आयु पूरी हो सकती है। नीचे जो 4 सांप हैं वो 4 गति के प्रतीक हैं। इन 4 गतियों में से आप किसी भी गति में जा सकते हैं, और जो अजगर है वो निबोध का प्रतीक है। ऊपर जो मधुमक्खी में से, जो छत्ते में से जो मधुमक्खियां निकल रही हैं, ये आपके आसपास के परिवार का प्रतीक है, मित्रों का प्रतीक है, जो 24 घंटे आपका माथा खाता रहते हैं। और वो जो देवता है, वो जो कह रहा है कि आओ इधर आओ, वो जिनवाणी है, वो सत्शास्त्र है, वो वितराग सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी के पैगाम है वो हम क्या कर रहे हैं? ठीक है बोले बस 1 बूंद और, 1 बूंद और, 1 बूंद और। अभी भी कमल भाई आपने जितने मैसेज भेजे होंगे उनमें से आधों ने तो यही कहा था कि 1 बूंद और, कल से ज्वाइन करूंगा, कल से ज्वाइन करूंगा, कल से ज्वाइन करूंगा। अच्छा,
आधे सुन के समझ के, यार पंडित जी बात तो सही कह रहे हैं, कल आज तो एक बूंद और है ना। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, हम इस रहस्य को नहीं समझेंगे कि हम खास करके, अब तो कोई नहीं बोल सकता है हमारे पास 20 साल है, हमारे पास 25 साल है, हमारे पास 50 साल है, कृपा हो इस कोरोना की, सबको आईना दिखा दिया, क्या 20 साल का, क्या 50 साल का, क्या 100 साल का, सब ये महसूस करने लग गए भैया किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। हम अभी भी निश्चिंत हैं, क्योंकि जिसका जब नंबर आएगा तभी आएगा। पूरा विश्व मर जाएगा, आयु कर्म पूरी नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं होगा, और पूरा विश्व जिंदा रहेगा, आयु कर्म पूरी हो जाएगी, पूरा विश्व मिलके आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए हमें इस बात से एक तो ये कहना है कि वो जो व्यक्ति कौन सा जो जहाज में से गिर गया था और ये पेड़ पर लटक गया है, अब इस व्यक्ति को पेड़ से उतारने में ही हमारी सफलता है। और ये व्यक्ति पेड़ से तब तक नहीं उतरेगा जब तक उसको ये महसूस ना हो कि पेड़ की परिस्थिति से 1000 गुनी परिस्थिति पेड़ से नीचे है। वो तो वहीं सब कुछ मान बैठा, उसे लग रहा है कि ये मुझे जो मधु मिल गया है, ये जो शहद मिल गया है, इसके अलावा दुनिया में है ही क्या। पूरा विश्व खाओ पियो मौज करो इस पे आ गया है। अरे बाकी सबको तो जाने दो, अधिकांश धर्म भी खाओ पियो नाचो गाओ ढिमका करो फोटो खिंचाओ घर जाओ, हो गया धर्म बोले। अरे ये तो हम बिना धर्म के भी कर रहे थे। धर्म के नाम पर भी हम वही आडंबर, वही तामझाम, वही चीजें चाहते हैं, इसलिए हम धर्म से वंचित रहते हैं। और दुनिया इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है, मैं पता है कि मैं अपने मूल विषय को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ आपका ब्रेन वॉश करने के लिए सारी बातें कह रहा हूं कि हम नहीं समझ पाते, हमारे साथ चीटिंग हो जाती है, हम ठगाए जाते हैं। आपको मालूम है, एक 5 मिनट में मैं अभी आज के विषय को समराइज करूंगा और फिर आपसे डिस्कशन करूंगा। ये ऐसा समय है कि सब लोग ओवर स्मार्ट है। एक व्यक्ति को जहर बेचना था, और जहर कौन खरीदेगा? कोई पागल होगा जो जहर खरीदेगा। तो उसने पता क्या किया, जहर के पैकेट पे मेडिसिन नाम दवाई लिख दिया। पैकेट जहर का है, पॉइजन है उसमें, और उस पर लेबलिंग क्या कर दी, दवाई। और पूरे गांव में घूम रहा था। मुझे मिला था एक दिन रास्ते में, कह रहा था चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई। मैं आपसे पूछता हूं, चूहे मारने की दवाई है, चूहे मारने का जहर है, क्या करें? हम बहुत धर्मभीरू लोग हैं, दयालु लोग हैं, जहर किसी को नहीं दे सकते, दवाई किसी को भी खिला सकते हैं, दवाई तो अच्छी चीज है। तो लोग क्या करते हैं, वो जहर को दवाई के नाम से बेचते हैं, जहर को दवाई के नाम से खरीदते हैं। है क्या वो जहर? नाम क्या रख दिया है उसका, दवाई। प्रश्न, दवाई नाम रखने से जहर में दवाई के गुण आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अब कोई उसको चूहे को खिलाएगा तो चूहा खा पी के तंदुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि दवाई का काम तो स्वस्थ रखना है, दवाई का काम तो हेल्दी रखना है। कि मर जाएगा? कि भाई साहब नाम कुछ भी रख दो, नाम रखने से क्या होगा, वो जहर है। ऐसे ही धर्म शब्द जो हमारी नई जनरेशन के लिए समझो लगभग बदनाम सा हो गया है। दुनिया में जो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा था, उसने अपनी हर एक्टिविटी का नाम धर्म रख दिया। क्यों? लोग धार्मिक थे पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो यदि आपको अपना माल बेचना है तो आपको जहर कोई नहीं खरीदेगा, दवाई सब खरीदेंगे। तो ऐसे ही बोले कि आप कहोगे पाप ले लो, पाप ले लो, कोई नहीं कहेगा। आपको अपने पाप का नाम भी धर्म रखना होगा, तो फिर आपका बिक जाएगा। तो लोगों ने कत्ल करने को धर्म कह दिया, हिंसा करने को धर्म कह दिया। अब मैं बहुत उसमें नहीं जाना चाहता हूं, हिंट देके वापस आ जाता हूं। लोग जो कुछ कर रहे थे उसका नाम धर्म रख दिया। गरबा करने को धर्म कह दिया, प्रसाद खाने को धर्म कह दिया, हर उनको जो करना था उसका नाम धर्म कह दिया। हमें विचार करना होगा कि ये धर्म में एक्चुअल धर्म के पैकेट के अंदर धर्म है या पाप है? एक्चुअल धर्म के पैकेट में धर्म है या पुण्य है? हमारा सौभाग्य है कि हम जब धर्म का पैकेट खोलते हैं तो पाप तो निकलने के चांस बहुत कम होते हैं। अपन जिस समुदाय से जुड़े होते हैं 99% पाप नहीं निकलता है अपने पैकेट में। हाँ, अपने पैकेट में पुण्य निकलता है।
पाप तो नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर हम ले दे के पुण्य के आसपास घूमते रहते हैं और समझते रहते हैं हम धर्म कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम पुण्य करें, बाधा नहीं है, लेकिन हम समझें ये पुण्य है, ये धर्म नहीं है। धर्म करने का लक्ष्य और धर्म करने का अभिप्राय, वो फिर वो सम्यक दर्शन वाली बात आ जाएगी कि रियल धर्म सम्यक दर्शन होने पर होता है और उसकी शुरुआत ऐसे होती है। इसलिए ये जो अपनी चर्चा चलने वाली है कर्म सिद्धांत की, कर्म के मामले में, उसकी बेसिक बात यही है 2-3 पॉइंट में। ये सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा का सिद्धांत कहा हुआ है, हमें उस रिस्पेक्ट, उस श्रद्धा, उस भावना के साथ समझना है, तर्क युक्ति से और लॉजिक से समझना है, और इस व्यवस्था को समझकर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। आज अपनी जो कुछ भी चर्चा चली है उसमें से आप कुछ डिस्कशन करना चाहें तो मैं माइक अपना कमल भाई को देता हूँ। हेमंत भाई, So anybody has a questions? I think there was in chat, there was one question. I don't know if it was a question or not, or just a statement. यस, देखो मुझे पता है ये क्वेश्चन पूछना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा घुले मिले नहीं होते हैं। तो एक तो डाउट हमको ये होता है कि मैं जो पूछूंगा उसका क्या असर होगा मैं जो पूछूंगा उसे अच्छा भी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। कई लोग तो इसलिए नहीं पूछते हैं कि अपनी क्या है पोल खुल जाएगी। पूछने के बाद हो सकता है सामने वाला कह दे अच्छा आपको इतना भी नहीं पता है, और आप 20 साल से जैन है, 50 साल से जैन है, 60 साल से जैन है। मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट्स जैसे मजे लेता है अपनी क्लास में, उसको बिल्कुल परवाह नहीं है अपनी बेइज्जती होने की, उसके मन में जो प्रश्न आता है वो अपने टीचर से पूछ लेता है और उसका समाधान हो जाता है और जिंदगी भर उसका फायदा उठाता है। मैं समझता हूँ यहाँ भी कोई ऐसा धर्मगुरु वाला या आशीर्वाद वाला माहौल नहीं है, यहाँ एजुकेशन वाला माहौल है। अभी हाल फिलहाल हम एक दूसरे से डिस्कशन करके वहां पहुंचेंगे जहां जैन दर्शन के सिद्धांत ले जाना चाहते हैं। इसलिए आप निसंकोच होकर, निर्भय होकर अपनी बात रख सकते हैं, अपन डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि आज जो आपने बात कही है कि हम जिस कर्म सिद्धांत को समझने जा रहे हैं वो सिर्फ एक्टिविटी मात्र नहीं है, हमें उसके सारे भेद प्रभेदों में अपन उतरेंगे। द्रव्य कर्म की बात करेंगे, नो कर्म की बात करेंगे, भाव कर्म की बात करेंगे। ये द्रव्य कर्म वर्क कैसे करते हैं, ये पुद्गल होते हुए भी जीव में ज्ञान को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, जीव की परिस्थितियों में कैसे बदलाव कर सकते हैं, वो उनकी गतिविधियों में चला जाएगा। अभी आज अपन जो बात कर रहे हैं कि ये व्यवस्था जो है कौन सी, पूरा विश्व जो कुछ नहीं समझता है, जिसको बहुत इस पर डिस्कशन नहीं करना है, उसने तो क्या किया, इस पूरे तामझाम को ऊपर बैठी सत्ता को सौंप दिया और हर रिलीजन वाले ने अपने अपने धर्म के जो भी उनके सुप्रीम थे उनको वो पावर दे दिया, हर धर्म ने। हमने अपने ये सब चीजें ईश्वर को, तीर्थंकरों को नहीं दे सकते थे, नहीं दे सकते थे माने वो लॉजिक से नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि वो वितरागी वे मना कर चुके हैं। तो ईश्वर कर्तृत्व का तो निषेध हमारे यहाँ सर्वत्र है, हमारे यहाँ ईश्वर कर्ता नहीं है। इसलिए दर्शन की दृष्टि से मालूम है आपको, कई लोग जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन बोलते हैं भारत में दार्शनिक दृष्टि से। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, जबकि फैक्ट ये नहीं है कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर को तो मानते हैं, हम ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हैं, हस्तक्षेप करने वाला नहीं मानते हैं, क्योंकि उसकी व्यवस्था कर्म बनाता है। पूरे जगत में ईश्वर को कर्ता माना जाता है और उसके अपने विचार कोटि में जाएंगे तो उसके अपने हानि लाभ है। सारी व्यवस्था जो है वो कर्मों के ऊपर है। सुख हो, दुख हो, जीवन हो, मरण हो, हानि हो, लाभ हो, ए टू जेड आप ये समझ लीजिए। आपको 1000 प्रश्न पूछेंगे और उत्तर एक आएगा। ये बच्चा गोरा पैदा क्यों हुआ है? कर्म के उदय से। ये काला क्यों है? कर्म के उदय से। ये लंबा क्यों है? कर्म के उदय से। ठिगना क्यों है? कर्म के उदय से। ये इतना बुद्धिमान क्यों है? कर्म के उदय से।
ये इतना मूर्ख क्यों है? कर्म के उदय से। ये इतना धनवान क्यों है? कर्म के उदय से। इतना निर्धन क्यों है? कर्म के उदय से। इसकी इतनी बुद्धि तेज है फिर भी इसकी पूछ परख क्यों नहीं है? यश क्यों नहीं है? प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? कर्म के उदय से। ये बिल्कुल मूर्ख है फिर भी इसके पास पैसा बहुत है, कर्म के उदय से। आप 1000 प्रश्न उपस्थित करें, आपको एक जवाब मिलेगा। और इसको मैं सरल कर देता हूं, मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक आप हैंड रेज नहीं करेंगे। आप क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। थोड़ा से हो सकता है धीरे धीरे अपन आपस में मिलेंगे बैठेंगे तो आपको प्रश्न करने की भी माहौल बनेगा। हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा। देखो मैं आपको और इजी करूं एकदम, 4-5 प्रश्नों के उत्तर आप देना। आप तो कुछ पूछ नहीं रहे तो मैं ही पूछ लेता हूं कि एक अपने सीता जी की बात की थी कि सीता जी को घर से निकाल दिया गया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ? ये अलग टाइप का प्रश्न है। जैकी साहब अनम्यूट करके आप बोलिए आंसर। हाँ जी, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। या सही हुआ क्योंकि उनका जो पूर्व जन्म में जो उन्होंने कर्म किए थे वो खिर गए फिर। अब देखना, अब इसमें बेसिकली जो आंसर आएगा जिसने कर्म सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं समझा होगा वो ये कहेगा नहीं गलत हुआ है। अब इनके पास सीता जी की समझो पुरानी फाइल भी थी, हिस्ट्री थी पूरी, तो इनको वो बात गलत नहीं लग रही है कि नहीं बोले इन्होंने इस टाइप का कर्म बांधा था, उनके कर्मोदय में आ गया ऐसा। कर्म फिर गए। वेरी गुड। इसका एक नहीं, आप जितने भी दृष्टांत उठाएंगे आप उठा लीजिए। आप किसकी बात करेंगे? वो रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना था, मालूम है आपको? घोषणा हो गई थी, पेपर में छप गया था, टीवी पे चल गया था, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे सब आ गया था। अचानक क्या हुआ? रामचंद्र जी को देश निकाला दिया गया, 14 वर्ष के लिए दिया गया। मेरा प्रश्न है, बोलो रामचंद्र जी के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? असल सही गलत का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि अच्छा हुआ, होना चाहिए, ऐसी दुर्भावना नहीं है। बात यह है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सही गलत माने न्याय है कि अन्याय है। यदि हम शॉर्ट पिक्चर देखते हैं उतनी सी पार्ट तो अन्याय दिखता है। यदि हम आगे पीछे, जैसे आप मूवी देख रहे हो और बीच में कोई आ जाए, वो आपको कितना परेशान करता है मालूम है? इसने इसको मार क्यों दिया, इसने इसको ऐसा क्यों किया, ये कौन है? तो आप क्या बोलते? तुम शांति से बैठो, मुझे पिक्चर देखने दो, और जो हो रहा है सही हो रहा है। बोले क्यों? क्योंकि मुझे पता है। लेकिन जिसको कुछ नहीं पता है वो तो फिर देख ही नहीं सकता है। वो कहेगा यार तुम मूवी बंद करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो हम और आप सबके साथ 99% तो यही हो रहा है। हर बहू परेशान है, हर सास परेशान है, हर भाई परेशान है, हर मित्र परेशान है, दोस्त समाज सब लोग एक दूसरे से यार ये कुछ भी करते रहते हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि इसका फैक्टर प्लान करोगे ना, इसका डीप में जाओ कि एक्चुअल ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब आप जवाब दो, सीता जी के साथ जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? बोले सही हुआ। और इजी कर दो, आपने रोड क्रॉस की, सिग्नल तोड़ा और टिकट आ गया, बोलो सही है कि गलत है? आप राइट लगाएंगे रॉन्ग लगाएंगे? जैसे साहब यही कहेंगे हाँ सही है। बोले यस यस यस, रोड क्रॉस की है, सिग्नल तोड़ा है, टिकट आ गया है, सही है ना? तो मैं आपको एक बोलूंगा और आपको सही और गलत लगाना है, ठीक है? बोलो 5 पांडव के साथ जो कुछ भी हुआ, लोहे के आभूषण उनको पहनाए गए शरीर में, बोलो सही हुआ गलत हुआ? देखो आप यहाँ पर अपने इमोशंस मत लाना और यार मेरे मुनराज हैं और इनके, वो बात नहीं चल रही है। बात चल रही है व्यवस्था की, बात चल रही है सिस्टम की। जिसने क्राइम किया उसको जेल होती है, उसको जेल होना ही सही है। जेल नहीं होती है ये अन्याय है। समझो मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ आतंकवादी आए थे, उन्होंने बम ब्लास्ट कर दिया था, उसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट में उन्होंने सजा सुना दी, इनको उम्र कैद दी जाती है। अब आपसे पूछता हूं उनको, उनके साथ सही हुआ कि गलत हुआ? किसी का जेल में जाना गलत है, लेकिन भाई साहब उन्होंने जो काम किया था उसके अगेंस्ट वो जेल में गए, तो आप क्या कहोगे? सही है। ऐसा ही होता है। यदि वो जेल में नहीं जाते तो लगता कि अब अन्याय शुरू हो गया है, जज ने पैसे खा लिए होंगे,
वकीलों ने कुछ गलत सबूत प्रस्तुत किए होंगे, आप समझ गए ना, वो जेल चला गया तो सही हुआ। तो अब आप पूरी लिस्ट जहां जहां भी जो भी आपको दिखाई दे, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर पत्थर फेंके कमठ ने, बोलो सही के गलत। थोड़ी हिम्मत का काम है ये वाक्य बोल पाना, वो भी अपने भगवान के लिए। हम कैसे बोले साहब? बोला आपकी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप इमोशन बीच में ला रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं सिस्टम पर। तो सिस्टम के एंगल से आप देखो कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो पत्थर बरसाए, आंधी चली, तूफान, जो भी उपसर्ग आया, वो उनका अपना खाता था, वो उनका अपना जमा खर्च था, वो उन्होंने कमा के रखे थे, वो उदय में आए। तो हम तो यहाँ शास्त्र के एंगल से यही कहेंगे सही हुआ। क्या हुआ? समझो मैंने आपसे पैसे उधार ले रखे हैं और 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं भूल गया। अचानक से आप मेरे सामने आए और मैं नोट गिन रहा था और आपने बीच में से 2000 रुपए उधार लिए थे, 2000 का नोट लिया और अपनी जेब में रख लिया। तो देखने वालों को सबको गलत लग रहा है, अरे क्या कर, क्या ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाई क्या हूं कि भाई मैंने लिए थे और इनने वापस ले लिए, तो हिसाब के साथ चुकता हो गया। तो जो संतोष का विषय था, जो धैर्य का विषय था, जो सेटिस्फेक्शन का विषय था, वो हमारे लिए टेंशन का विषय हो गया है। हम सब उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसने मेरे 2000 रुपए ले लिए। हम तनावग्रस्त हो रहे हैं, हम अदालतों में भाग रहे हैं, हम अस्पताल जा रहे हैं, हम दवाइयां खा रहे हैं टेंशन की, तनाव की। मेरा परिवार ठीक नहीं, मेरी समाज ठीक नहीं, मेरे लोग ठीक नहीं, मेरे आसपास दोस्त अच्छे नहीं, क्योंकि उनने आपके साथ गलत किया है। हम ये कह रहे हैं कि उनने गलत किया ही नहीं है, आपको गलत फहमी हो गई है कि गलत किया है। आप समझिए, अब मैं 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, मैं आपसे लाइन से पूछता जाता हूं। अब मैं बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको सिर्फ यस और नो बोलना है। म्यूट है तो म्यूट में मुंह चलाएंगे, उससे मुझे समझ में आ जाएगा आप बोल रहे हैं, ठीक है। आवाज भले ही नहीं आएगी लेकिन पता चल जाएगा आप बोल रहे हैं, तो आप बोलना। बोलो राम